बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। डेली इंग्लिश टेंसेस के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना अगला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। पिछली 3 वीडियोस के अंदर हमने प्रेजेंट के जो पिछले टेंसेस थे उनके हवाले से डिस्कस किया था, और इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है वो क्या है। सबसे पहले हम इसकी पहचान इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जो इसकी पहचान है वो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती थी, रहा है, पहचान जो इसकी है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी इसकी यही पहचान थी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी इसकी यही पहचान है, तो फ़र्क क्या है। तो हमेशा याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वक्त का जो तयन है वो लाजमी होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर वक्त का तयन नहीं होता, जैसा कि वो पढ़ रहा है, वो स्कूल जा रहा है, इस तरह के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर टेंसेज होंगे। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके अंदर वक्त का जो तयन है वो लाजमी होगा। जैसे कि एक मिसाल से देखते हैं कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है, वो कई दिनों से स्कूल जा रहा है, वो कई महीनों से स्कूल जा रहा है, वो 1970 से स्कूल जा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं आप कि वक्त का जो तयन है वो लाजमी है। ठीक होगा। तो उसके मिसाल लेते हैं, एक फ़िक्रा लिखते हैं। वो सुबह से स्कूल जा रहा। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें वक्त का तयन हो गया कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है, वो 1970 से स्कूल जा रहा है। तो इस तरह के जो टेंसेज होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, इसके फार्मूले को देखते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। हैज़ बीन किसके साथ आएगा और हैव बीन किसके साथ आएगा। हैज़ बीन हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट या कोई नाम, इनके साथ आता है, और जो हैव बीन है वो बाकी सबके साथ आता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। और इसके अंदर जो वर्ब है वो कौन सा इस्तेमाल होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो ये इसके अंदर इस्तेमाल होगी आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें एक और चीज़ का इजाफा होगा, सिंस और फॉर। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिंस और फॉर। ये वक्त के तयन के लिए लगाए जाते हैं, सिंस और फॉर। अभी हम देखेंगे कि सिंस किसके साथ लगाते हैं और फॉर किसके साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंस और फॉर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इसके टेंसेज को डिस्कस करेंगे, फिक्रे मुकम्मल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंस हमेशा वहाँ पे यूज़ होगा जैसा कि 1970 से 9 अब तक, जिसमें वक्त का मुकर्ररा वक्त का पता हो, मालूम हो कि ये फ़लाँ तारीख को काम शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, तो उसके साथ हमेशा सिंस इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ये मैंने मिसाल लिखी है 1990 से 9 अब तक, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, सिंस। अच्छा, उसके बाद जो फार है वो हमेशा जिसमें वक्त का मुकर्ररा वक्त का पता ना हो, जैसा कि वो 1917 से लेके 1970 तक काम कर रहा है। ठीक हो गया।
तो इसके साथ हमेशा फार इस्तेमाल होगा। जैसा कि वो कई दिनों से काम कर रहा है तो इसके साथ फार इस्तेमाल होगा। फार का दोबारा कंसेप्ट देख लें कि फार में हमेशा जो वक्त है उसका मुकम्मल तयन नहीं होगा। जैसा कि वो 1917 से लेकर 1970 के दरमियान काम कर रहा है तो इसके साथ जो है फार इस्तेमाल होगा। और सिंस जो है वो हमेशा उसमें वक्त का मुकम्मल पता होगा कि वो 1990 से लेके अब तक काम कर रहा है। वो 1990 से काम कर रहा है, वो कई दिनों से काम कर रहा है तो इसके साथ फार इस्तेमाल होगा। तो अभी उम्मीद करता हूँ सिंस और फार का जो कंसेप्ट है वो तकरीबन क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं, हम अपने एक टेंस को लेते हैं और उसको मुकम्मल करते हैं, फिर उसका नेगेटिव बनाएंगे और उसके बाद उसका सवालिया बनाएंगे। तो हम एक टेंस फिक्रा लिखते हैं, वो सुबह से पढ़ रहा है। तो ये इसमें देख लें आप, वक्त का तयन हो गया है कि वो सुबह से पढ़ रहा है। पता है ना हमें कि वो कब से पढ़ रहा है, सुबह से उसने पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी तक पढ़ रहा है। इसमें हमें पता चल गया कि फ़लाँ वक्त से वो पढ़ रहा है तो इसके अंदर हमेशा सिंस इस्तेमाल होगा। तो इसको मुकम्मल करते हैं फार्मूले के तहत। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही के साथ क्या आता है, हैज़ बिन। ही हैज़ बिन। अच्छा, वर्ब की यहाँ पे ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अभी यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, सिंस, क्योंकि हमें वक्त का पता है कि वो सुबह से पढ़ रहा है। अच्छा, एक और फिक्रा देखते हैं, वो कई दिनों से पढ़ रहा है। वो कई दिनों से पढ़ रहा है। He has been studying for many days। इसके अंदर हमेशा फॉर इस्तेमाल होगा। अभी पता चल गया सिंस किसके साथ इस्तेमाल होगा और फार किसके साथ इस्तेमाल होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है हमें मुकर्ररा वक्त का पता नहीं है, वो कई दिनों से, पता नहीं कितने दिनों से, तो इसके साथ हमेशा फार इस्तेमाल होगा। तो जो ऊपर वाला टेंस है उसके अंदर वो सुबह से स्टार्ट कर रहा है, उसने एक काम सुबह से शुरू किया है और अभी तक पढ़ रहा है तो इसके साथ हमेशा सिंस इस्तेमाल होगा। अभी सिंस और फार का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, उसके बाद हम इसका सवालिया बनाएंगे। तो नेगेटिव, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है। तो इसके अंदर हमने सिंपली क्या काम करना है, नॉट को लगा देना है तो हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस वो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, ही हैज़, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जो नॉट होगा वो हमेशा हैज़ बीन इनके दरमियान में आएगा। मिसाल के तौर पर ही हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे नॉट इस्तेमाल, ही हैज़ नॉट बीन, बाकी फिक्रा वही का वही होगा। स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, हमेशा याद रखना जो नॉट इस्तेमाल होगा वो हैज़ बिन इनके दरमियान में होगा। जैसा कि फिक्रा में देख लें, ही हैज़ नॉट बिन, ये बात लाजमी याद रखना, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, ही हैज़ बिन नॉट लगा देते हैं, लेकिन जो नॉट है वो हमेशा हैज़ बिन के दरमियान में आएगा, हैज़ नॉट बिन। ठीक होगा। अभी हम इसका सवालिया देखेंगे, क्या वो सुबह से पढ़ रहा है, क्या वो सुबह, तो सिंपली हमने सवालिया फिक्रे के अंदर क्या काम करना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर जो हैज़ होगा या हैव होगा उसको सिंपली बाहर निकालेंगे।
बिन को नहीं निकालेंगे, बिन हमेशा अंदर ही रहेगा। तो इस फिक्र के अंदर हम क्या काम करेंगे, हैज़ ही बिन, बिन हमेशा अंदर ही रहेगा। हैज़ ही बिन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो और आगे सवालिया निशान है। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हवाले से कंसेप्ट है वो तकरीबन क्लियर हो गया होगा। तो अपने तौर पे वीडियो देखने के बाद अपने तौर पे कुछ चंद फिक्रे लिखकर उसकी प्रैक्टिस किया करें, ताकि ये टेंस आप लोगों को मुकम्मल तौर पे याद रह जाए और फिर कभी भूले नहीं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों की इंग्लिश और बाकी स्टडी के हवाले से मुकम्मल तौर पर रहनुमाई होती रहे। अस्सलाम वालेकुम।